The violence that engulfed northeast Delhi last week took over 50 lives. But even in the midst of the trauma, there are tales of courage and brotherhood. In Gokulpuri, 53-year-old Mohinder Singh, along with his son Inderjeet, saved over 60 lives by transporting Muslim families who were being attacked to safer places. Mr. Singh says that during the 1984 anti-Sikh riots, he had lived the horror, but had been saved by Samaritans, and this time it was his turn to rescue others. 1984 में तकरीबन मेरी 16-17 साल की उस समय उम्र थी। वो मंज़र भयानक हमने उस समय भी सहा है और उस भयानक मंज़र की अब इस समय ये जो हालात थे वो दोबारा हमारे लिए ताज़ा हुए हैं, जो कि दुखी थे, दयनीय थे हमारे लिए भी। और इन मासूम मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पे देखती मासूमियत देखते हुए, भय देखते हुए हमें अपना समय 84 का भी याद आ गया था। परमात्मा का हम शुक्र करते हैं कि मुस्लिम भाइयों की जान बचाने में जो प्रभु ने हमें मौका दिया था, उसमें प्रभु ने आप ही सहायक होकर हमें सफलता दिलाई। जो पोजीशन है, That is the lesson 53-year-old Mohinder Singh has learned from his past. He was at his shop in northeast Delhi's Gokulpuri when a mob of rioters started attacking the houses of Muslims in the area. Mohinder, along with his son Inderjeet, decided to take out their scooty and bike and ferry at least 60 of those who were trapped to the nearby area of Kardampuri, 1.5 km away. He says that 36 years ago, others saved his life, and on 24th February, it was his turn. भीड़ के गुस्से को देखते हुए इन लोगों में काफ़ी दहशत थी और इन लोगों ने यहाँ से इलाका छोड़ने का जो था वो निर्णय किया हुआ था ताकि इनकी जान बच सके। लेकिन भीड़ को मेन रोड पर देखते हुए ये लोग जो है यहाँ से निकल पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। तब मैं और मेरे बेटे ने, इंद्रजीत सिंह ने, हम लोगों के पास उस समय कोई पर्याप्त साधन नहीं थे, तो एक स्कूटी और मोटरसाइकिल के ज़रिए हमने तुरंत यहाँ से इन लोगों को करदमपुरी, जो कि इन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ पर इन लोगों को गोकुलपुरी से स्कूटी और मोटरसाइकिल के ज़रिए हम लोगों ने यहाँ से निकाल करके शिफ्ट करना शुरू किया। His 28-year-old son Inderjeet echoes the same sentiments. डर तो नहीं लगा था उस वक्त, अपना बस आगे मुसलमान नहीं कह सकते, मैं सिर्फ इंसान बोलूँगा कि आगे जो उस वक्त मुसीबत में इंसान थे, सिर्फ उनको बचाना था उस वक्त। His neighbor, 30-year-old Mohammad Naeem, is among those he saved. Naeem's house was looted and set on fire, and his watch shop was vandalized. There were at least 10 cylinders in the house where he lives with his joint family. The fire could have been much bigger, but it was Singh who got many of those cylinders out and doused the fire by drawing water from a nearby water pump. दंगाई लोग 1000 लोग आए थे इकट्ठा होकर चारों तरफ से, और उन्होंने तलवारें हाथ में थी, उनके डंडे लोहे पाइप पे, और नारेबाजी करते हुए आ रहे थे और हमारे घर को घेर लिया। पहला इस एरिया का मेन घर है जिस पे हमला हुआ है। इस एरिया के हम लोग छिपे हुए थे, घर में घबराए हुए थे, तो इसमें तलवार चाकू डंडे उनके हाथों में थे, दरवाज़ा तोड़ दिया। हम लोग घबरा कर पीछे भागे। हमारा पीछे, इसके पीछे एक और घर है, उसके पीछे रास्ता था, वहाँ से हम निकल के भागने लगे। तो हमें फिर बराबर में हमारे सरदार जी हैं, वो बुला रहे थे, हमने घबराए हुए थे, हम बाहर नहीं निकले। फिर काफ़ी देर बाद वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला जी आप घबराइए नहीं, आप आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। वो लेकर गए, भाईचारा दिखाया। उन्होंने देखा है मुस्लिम लोगों ने भी उनके आने, एक टाइम ऐसा था 84 के कांड में मुस्लिमों ने भी हेल्प की थी, उनको वो दिन याद आया तो उन्होंने पूरी जान से हमारी हेल्प की। वो डरे नहीं, लोगों ने उनको डरा भी रहे थे, फिर भी वो हमें लेकर गए गाड़ी से। It is the stories of courage and determination of people like Mr. Mohinder Singh and his son Inderjeet that give us hope even in the times of such tragedy, and it is stories like these that make us truly believe that India is one. With camera person Pawan Kumar, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.